नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मंदाकिनी वर्णनम को। चलिए प्रारंभ करते हैं। आइए देखिए, इसमें क्या बताया गया है। लिखा है प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकीय रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवति पंचनवति तमात् सर्गात् संकलितः। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकीय रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवति पंचनवति तमात् सर्गात् संकलितः तमात् सर्गात् संकलितः। लिखा है प्रस्तुतः पाठः प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकीय रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवति तमात् सर्गात् संकलितः। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। शब्दशः अर्थ देखते जाते हैं, क्या बता रहे हैं इसके अर्थ को। देखिए लिखा हुआ है प्रस्तुतः मतलब प्रस्तुत, पाठ मतलब पाठ। यहाँ पर जो प्रस्तुत पाठ है, कौन सा पाठ प्रस्तुत है? मंदाकिनी वर्णनम। यानी जो प्रस्तुत पाठ है, जो दिख रहा है आपको पाठ, उस पाठ का नाम है मंदाकिनी वर्णनम। तो प्रस्तुत पाठ यानी कि प्रस्तुत पाठ यानी मंदाकिनी वर्णनम जो प्रस्तुत पाठ है। बोल रहे हैं वाल्मीकीय रामायणस्य। वाल्मीकीय रामायणस्य। वाल्मीकीय मतलब महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित। बोल रहे हैं वाल्मीकीय मतलब महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित। महर्षि वाल्मीकि ने कौन सी रचना की है? कौन सी रचना की है? रामायण। कौन सी रचना की है? रामायण। पूछेगा आदि काव्य किसे कहा जाता है? आदि काव्य। तो क्या बोलिएगा? आदि काव्य किसे कहा जाता है? संस्कृत में आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। और संस्कृत में अगर पूछे आदि कवि किसे कहा जाता है, आप क्या बोलिएगा? महर्षि वाल्मीकि जी को। आदि मतलब सबसे प्रारंभिक, आदि मतलब शुरुआत का। तो आदि काव्य पूछेगा तो रामायण है, और आदि कवि पूछेगा तो हाँ वाल्मीकि जी हैं। आइए देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं प्रस्तुत पाठ। प्रस्तुत पाठ यानी मंदाकिनी मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायणस्य। यानी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण। अस्य मतलब का ही के। बोल रहे हैं महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण का, रामायण की, रामायण के। बोल रहे हैं रामायण के, रामायण के अयोध्या, अयोध्या कांडस्य, अयोध्या कांडस्य, अयोध्या कांडस्य। अस्य मतलब का के की। बोल रहे हैं अयोध्या कांड का, अयोध्या कांड का। बोल रहे हैं पंचनवति, पंचनवति। नवति का मतलब है 90, और पंच मतलब 5। कितना हो गया? 95। बोल रहे हैं तमात यानी कि वे। तमात मतलब वे, यानी कि 95। क्या हो जाएगा? 95। 95 सर्गात यानी सर्ग से। सर्गात मतलब सर्ग से। संकलितः मतलब संकलित है। क्लियर है? एकत्रित है। तो आपने इस वाक्य में क्या सीखा? पहला क्या बोला कि जो प्रस्तुत पाठ है, पाठ का नाम मंदाकिनी वर्णनम पाठ है, वो कहाँ से लिया गया है? तो बोलोगे रामायण से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? रामायण। तो आपने जाना कि पहले ये जाना कि रामायण लिखे कौन है? कौन लिखे हैं? वाल वाल्मीकि जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? वाल्मीकि जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? वाल्मीकि जी लिखे हैं। और एक चीज जाने कि जो रामायण है वो किस में बटा हुआ है जी? सर्गों में बटा हुआ है। नहीं सॉरी, पहले कांडों में बटा हुआ है। किस में बटा हुआ है? कांड में। ठीक है।
उस कांड में से एक कांड है जिसका नाम क्या है? अयोध्या कांड। क्या नाम है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड जो है वो सर्गों में बटा हुआ है। पहले समझिए, जो रामायण है वो किस में बटा हुआ है? कांड में। ठीक है, जो सबसे पहला कांड है उसका नाम है बाल कांड। ठीक है, बाल कांड। उसके बाद आता है कौन सा कांड? बाल कांड के बाद आता है अयोध्या कांड। तो पहले है बाल कांड, उसके बाद कौन सा है? अयोध्या कांड। ये कांड में बटा हुआ है। रामायण किस में बटा हुआ है? कांड में बटा हुआ है। तो बाल कांड हो गया, रामायण कांड हो गया, किष्किंधा हो गया, अरण्य हो गया, इस तरह से उत्तर कांड, सुंदर कांड, इस तरह से कांड में बटा हुआ है। उसमें से जो अयोध्या कांड है, कौन सा कांड? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड यानी कि प्रत्येक कांड जो है सर्ग में बटा हुआ है। किस में बटा हुआ है? सर्ग में बटा हुआ है। तो जो अयोध्या कांड है वो किस में बटा हुआ है? सर्ग में। जितने भी कांड हैं, जितने भी कांड है, लगभग 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। तो जो कांड है वो किस में बटे हुए हैं? सर्ग में बटे हुए हैं। किस में बटे हुए हैं? सर्ग में बटे हुए हैं। अब देखिए, अब अयोध्या कांड जो है वो सर्ग में बटे हुए हैं। प्रत्येक कांड सर्गों में बटे हुए हैं। अयोध्या कांड के किस सर्ग से यहाँ पर लिया गया है मंदाकिनी वर्णनम? तो आप बोलेगा 95 सर्ग से। किस कांड से लिया गया है? 95 सर्ग से। क्लियर है? समझ गए? एक मिनट, देखिए कुछ गूगल अगर काम करे यहाँ तो। राम पहले लिख दे रहे हैं रामायण। यहाँ काम नहीं। इसको दिख जाएगा ना। थोड़ा सा इसके बारे में और भी ज्ञान ले ली साथ में। पोटैटो आता है, बताए। रामायण कांड और के सर्ग। देखिए पूरा, पहले कौन सा है? बाल कांड। कितने सर्ग हैं? 77 सर्ग हैं। उसके बाद अयोध्या कांड। कितने सर्ग हैं? 119। लेकिन 119 कुल हैं सर्ग। उसमें 95 नंबर का जो सर्ग है, 95 नंबर का जो सर्ग है, उस 95 सर्ग से अपने पाठ में लिया गया है। ध्यान रहिएगा। उसके बाद अयोध्या के बाद कहाँ जाते हैं? अरण्य। यानी कि अरण्य में जाते हैं। फिर किष्किंधा से मित्रता होता है तो किष्किंधा कांड, किष्किंधा जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? सुंदरकांड। जब सीता माता का पता चलता है ना तो उसमें सुंदरकांड। और उसके बाद होता है युद्ध, तो युद्ध कांड। उसके बाद उत्तरकांड, लास्ट वाला। टोटल कितने कांड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कांड है। क्लियर है? उसमें से हमारा जो पाठ है, पाठ का नाम क्या है? मंदाकिनी वर्णनम। वो किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड के किस सर्ग से लिया गया है? 95 नंबर के सर्ग से लिया गया है। आइए अब वहीं चलते हैं। अब और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बोल रहे हैं प्रस्तुतः पाठ। प्रस्तुत पाठ का नाम क्या है? मंदाकिनी वर्णनम। जो मंदाकिनी वर्णनम पाठ है वो वाल्मीकि, मतलब वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण से, मतलब रामायण के। रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में कितने कांड हैं? 7 ही कांड है, 95 थोड़ी है। तो पहला कांड का नाम क्या है? बाल कांड। फिर अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के, अयोध्या कांड में कुल कितने सर्ग हैं? 119 सर्ग हैं। 119 सर्ग में से 95 नंबर का जो सर्ग है, 95 नंबर के सर्ग से संकलित है। क्लियर है? 95 नंबर के सर्ग में जो श्लोक था ना, बहुत सारा श्लोक होगा, उसमें से 10 श्लोक को अपने पाठ में रखा गया। कितने श्लोक को? 10 श्लोक को। क्लियर है? हम्म, आगे देखिए। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है, ये अर्थ हो जाएगा ना हिंदी? बोल पाइएगा? एक बार बोलिए। प्रस्तुतः पाठ मतलब प्रस्तुत पाठ।
वाल्मीकि रामायणस्य मतलब हाँ, वाल्मीकि के द्वारा रचा हुआ अथवा वाल्मीकि रामायण के। अयोध्या कांडस्य मतलब अयोध्या कांड का पंचनवति 95 समात यानी कि इसका भी मतलब होता है वे 95 सर्गात सर्ग से संकलित मतलब संकलित है। क्या ये बात दिमाग में गया? यहां से प्रश्न यही बनेगा सबसे पहला प्रश्न कि रामायण को कौन लिखे हैं? महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि ही बोलिएगा क्योंकि महान ऋषि थे। अब देखिए वो अयोध्या क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें वनवास मिलता है। जब वन में वास कर रहे थे तो जब वन में घूम रहे थे तो उसी समय बोल रहे हैं वनवास प्रसंगे, वनवास के प्रसंग में जब वन में घूम रहे थे तब। क्लियर है? बोल रहे हैं वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। चित्रकूटम प्राप्नोति क्या बोले पढ़िएगा? वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। बोले वनवास प्रसंगे वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। जब वन में गमन कर रहे थे वो गमन करते करते कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट पर्वत के पास। कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट पर्वत के पास पहुंचते हैं। इसे आप देख पा रहे होंगे, है ना? आपको दिख रहे हैं राम जी, लक्ष्मण जी और ये कौन है? सीता माता। तो ये सब किस पर्वत पर बैठे हुए हैं? चित्रकूट पर्वत। किस पर्वत पे? चित्रकूट। ये एआई बनाए हुए हैं, ठीक है? आइए पर तो क्या बोल रहे हैं? वनवास प्रसंगे, वनवास के प्रसंग में ये लगा है तुम्हें अर्थ होगा ना? वनवास प्रसंगे मतलब वनवास के प्रसंग में, वनवास प्रसंग में अथवा वनवास के प्रसंग में। तो वनवास प्रसंग में राम मतलब राम, राम मतलब राम। बोल रहे हैं सीतया मतलब सीता के साथ। सह लिखा है ना? सह मतलब साथ। सीता सीता के साथ क्या मतलब? और लक्ष्मणेन लक्ष्मण के साथ, सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ। कौन? राम। राम किनके साथ हैं? सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ। चित्रकूटम यानी चित्रकूट को, चित्रकूटम यानी चित्रकूट को मतलब चित्रकूट। प्राप्नोति मतलब पहुंचते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं, चित्रकूट को प्राप्त करते हैं मतलब चित्रकूट पहुंचते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो वनवास प्रसंग में किनके साथ राम चित्रकूट पहुंचते हैं? सीता और लक्ष्मण के साथ। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न बनेगा। क्लियर है? हाँ, तो किनके साथ जी? सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास प्रसंगे राम यानी कि राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम यानी चित्रकूट को अथवा चित्रकूट प्राप्नोति यानी कि पहुंचते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए। आगे लिखा है तत्र स्थिताम, तत्र स्थिताम मंदाकिनी नदीम वर्णयन सीताम संबोधयति। यहाँ तक देखिए संबोधयति, यहाँ तक समझ। बोल रहे हैं कि तत्र स्थिताम, तत्र स्थिताम, तत्र मतलब वहां। कहाँ पहुंचे हैं? अभी चित्रकूट पहुंचे हैं यानी कि चित्रकूट में ही। तत्र मतलब वहां, वहां मतलब कहाँ? चित्रकूट में यानी चित्रकूट में। क्लियर है? बोला तत्र यानी कि वहां यानी कि चित्रकूट में। बोला चित्रकूट में स्थिति क्या लिखा है? स्थिताम। बोला स्थिताम यानी स्थित में, स्थित में। बोल रहे हैं मंदाकिनी नदीम यानी मंदाकिनी नदी का। फिर क्या बोल रहे हैं? वर्णयन, वर्णयन मतलब वर्णन करते हुए, वर्णयन मतलब वर्णन करते हुए। यहाँ पर सत्री प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है? बोल रहे हैं कि वर्णयन यानी कि वर्णन करते हुए
पहले देखिए लिखा है तत्र, तत्र मतलब वहां, मतलब चित्रकूट में। स्थिताम मतलब स्थित, चित्रकूट में स्थित। मंदाकिनी नदीम यानी मंदाकिनी नदी का, नदी का। वैसे अर्थ होगा नदी को, लेकिन अर्थ लेना पड़ेगा नदी का। क्लियर है? नदी का। वर्णयन मतलब वर्णन करते हुए, सत्री पर्दे का अर्थ ही होता है हुआ, हुआ, हुई, हुए। तो वर्णन करते हुए। क्लियर है? वर्णन करते हुए। सीताम मतलब सीता को, सीताम जैसे लताम, लता को, सीताम सीता को। संबोधयति संबोधन करते हैं। क्लियर है? तो देखिए सीता को संबोधन करते हैं कौन? नहीं, सीता को संबोधित करते हैं मतलब कौन संबोधित करते हैं? राम जी, राम। राम देखिए न, पहले में भी राम करता है। राम ऐसा कर रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। वहां स्थित यानी चित्रकूट में स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? राम। हाँ, क्लियर है? राम ही वर्णन कर रहे हैं। यहाँ दो दो काम कर रहे हैं। मंदाकिनी नदी को भी बता रहे हैं, मंदाकिनी नदी के बारे में भी बता रहे हैं, और दूसरा चीज ये बता किसको रहे हैं? सीता को। सीता को संबोधित कर रहे हैं मतलब सीता जी को बता रहे हैं। मंदाकिनी का वर्णन चल रहा है और किनको बता रहा है ये वर्णन? सीता जी को। क्लियर है? यहाँ पे अर्थ बताइएगा। तत्र स्थिता मतलब वहां स्थित। कहाँ स्थित? प्रश्न पूछेगा कि मंदाकिनी नदी कहाँ पर था या फिर कहाँ पर है, तो चित्रकूट में। तो बोल रहे हैं कि तत्र स्थिता मतलब वहां स्थित मंदाकिनी नदीम यानी मंदाकिनी नदी का वर्णयन मतलब वर्णन करते हुए। सीता मतलब सीता को। संबोधयति मतलब संबोधित करते हैं। ठीक है, अथवा बताते हैं। यहाँ तक अर्थ क्लियर है? एक बार फिर से स्पीड में बोलेगा। प्रस्तुतः पाठ मतलब प्रस्तुत पाठ। वाल्मीकि रामायण से मतलब वाल्मीकि रामायण के। अयोध्या कांड से मतलब हाँ, अयोध्या कांड का पंचन पंचनवति मतलब पंचानवे। दामात मतलब ही में पंचानवे। सर्गात मतलब सर्ग से। संकलित मतलब संकलित है। मतलब मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है वो कहाँ से है? रामायण से है। रामायण में कितने कांड हैं? 7 में से किस कांड से है? अयोध्या कांड के। कितने सर्ग से? 95 सर्ग से हैं। ठीक है, बोल रहे हैं वनवास प्रसंगे। वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम यानी चित्रकूट को प्राप्नोति मतलब जाते हैं, पहुंचते हैं। वनवास के प्रसंग में राम, सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट में स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं इयम नदी, क्या बोल रहे हैं? इयम नदी प्राकृतेह उपादानेह संवलित चित्तम हरति, चित्तम हरति। बोल रहे हैं इयम नदी, इयम नदी प्राकृति प्राकृतिकेह उपादानेह संवलिता चित्तम हरति। इसको तोड़ते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए प्राकृतिकेह, यहाँ तक प्राकृति केह, र विसर्ग बन जाएगा और क्या निकलेगा र से? उ। उपादानैः, उपादानैः। अब अर्थ लेते हैं। यम नदी, यम नदी मतलब यम मतलब यह, नदी मतलब नदी, यह नदी। यम, यम किसके लिए आया हुआ है? हाँ, तो बोल रहे यम नदी। यम मतलब यह मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी, यह मंदाकिनी नदी। बोल रहे हैं प्राकृतिकेह यानी प्रकृति के द्वारा। किसके द्वारा? प्राकृतिक के द्वारा। किसके द्वारा? प्राकृतिक के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा। और बोल रहे हैं उपादानेह, उपादान के द्वारा। किसके द्वारा? उपादान के द्वारा अथवा उपादानों के द्वारा, क्योंकि बहुवचन में। प्राकृतिक उपादानों के द्वारा, उपादान मतलब अवयव हो सकता, अवयव यानी प्राकृतिक अवयवों के द्वारा। यानी कि वो जो नदी है ना, नदी के पास कोई मनुष्य नहीं कुछ भी बना है, बल्कि स्वतः ही वहां पर उगे हुए हैं कुछ ना कुछ।
ये नदी के आसपास देखिए कुछ ना कुछ उगे हुए हैं ना, उसी के बारे में बोल रहे हैं कि जो नदी है ना, नदी के आसपास प्राकृतिक उपादान है। प्राकृतिक मतलब स्वतः भगवान का बनाया हुआ क्या है, उपादान यानी कि अवयव है। अवयव समझ रहे हैं ना, ये सब क्या है, अवयव नहीं है, भाग नहीं है। हाँ, अवयव से क्या है जी, अवयवों से क्या है, संवलिता, संवलित है, अलंकृत है, सुशोभित है सुशोभित, सुंदर लग रहा है ना, तो अलंकृत है, संवलित है। और क्या कर रहा है, बोल रहा है चित्तम, चित्त को, मन को क्या कर रहा है, हरती, हरण कर रहा है, हरण कर रही है। क्योंकि क्योंकि नदी है ना, स्त्रीलिंग है, हरण कर रही है यानी कि मोह रही है। क्लियर है, यानी कि बोल रहे हैं मंदाकिनी नदी के बारे में बता रहे हैं कि यम नदी, यह मंदाकिनी नदी प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक उपादाने हैं, प्राकृतिक उपादानों से संवलित, संवलिता मतलब संवलित है, प्राकृतिक उपादानों से संवलित है मतलब अलंकृत है, सजा हुआ है। और क्या कर रहा है बोलिए, चित्तम, चित्त को, मन को, हरती, हर रही हैं, मन को हर रही हैं। क्लियर है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा, अस्याह वर्णनम कालिदासो रघुवंश, रघुवंश काव्य अपि त्रयोदश सर्गे करोति। बोल रहे हैं वैसे आपको बता दें, पूरे भगवान राम के जितने भी वंश हैं, ठीक है, पूरे भगवान राम के बारे में वर्णन किए हैं कौन, कालिदास। और उनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है क्या, रघुवंश, रघुवंशम महाकाव्य। मेरे पास ये पुस्तक है भी, रघुवंश महाकाव्य। इसमें क्या किया, पूरे रामायण, राम भगवान के पूरे वंश का वर्णन किए। आइए देखते हैं। तो सबसे अच्छा वर्णन हमें लगता है कामधेनु गाय का। कामधेनु गाय जानते हैं ना, जो आपकी मनोकामना पूरी करती है, उनका भी वर्णन है। तो आइए, कहाँ से चलेगा, यहाँ तक हो गया है ना। और अस्याह वर्णनम, अस्याह वर्णनम कालिदासो, अस्याह वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि, रघुवंश काव्ये अपि त्रयोदश सर्गे करोति, त्रयोदश सर्गे करोति। और अस्याह, अस्याह मतलब इनका, इनका, मंदाकिनी नदी का। बोल रहे हैं अस्याह मतलब इनका, मतलब किनका, मंदाकिनी नदी का, वर्णनम मतलब वर्णन। क्लियर है, मंदाकिनी नदी का वर्णन एक तो किस में है, रामायण में है, किस कांड में, बाल कांड में, बाल कांड के किस सर्ग में, 95वें सर्ग में। अच्छा सॉरी सॉरी, अयोध्या कांड में है, किस कांड में है, अयोध्या कांड में। और अस्याह वर्णन मतलब इसका वर्णन, किसका, मंदाकिनी नदी का वर्णन किसमें कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि कालिदासो, कालिदासो अपि, कालिदास भी करते हैं। क्लियर है, पहले किस में वर्णन है, रामायण में, और उसके सिवा कोई दूसरा करता है तो भी नहीं लगाते हैं। हाँ, वही बोल रहे हैं, अस्याह वर्णन मतलब इनका वर्णन, किनका वर्णन, मंदाकिनी नदी का वर्णन, मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदासो अपि करोति, कालिदास भी करते हैं। किसमें करते हैं, तो बोले रघुवंश काव्य, ये मतलब में, रघुवंश काव्य में, रघुवंश काव्य में। अच्छा, रघुवंश काव्य भी सर्ग में बटा हुआ है, कितने सर्ग में बटा हुआ है, किसमें बटा हुआ है, सर्ग में। कौन से सर्ग में ये करते हैं, त्रयोदश, दस मतलब तीन मतलब त्रयोदश मतलब 13वें सर्ग में, किसमें बोलिए, 13वें सर्ग में। हो जाएगा अर्थ, बोलिएगा, अस्याह वर्णनम मतलब, अस्याह मतलब इनका वर्णन, किनका वर्णन, मंदाकिनी नदी का वर्णन, मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदासो मतलब कालिदास, कालिदासो मतलब कालिदास भी, कालिदास भी रघुवंश काव्य में, रघुवंश काव्य में क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। वर्णन को दो बार ले लेंगे, वर्णन करते हैं, अथवा ऐसा लेंगे, अर्थ देखते हैं एक बार फिर से। इसका वर्णन कालिदास रघुवंश काव्य में भी करते हैं। डायरेक्ट अर्थ ले लो, ज्यादा सुंदर लग रहा है ना, जैसा लिखा वैसा है। अस्याह वर्णन मतलब इनका वर्णन, कालिदासो मतलब कालिदास, रघुवंश काव्य मतलब रघुवंश काव्य में, अपि मतलब भी, करोति मतलब करते हैं। रघुवंश काव्य के कहां पर,
त्रयोदश सर्ग, ये कोष्ठक में ही अर्थ ले लीजिएगा, 13वें सर्ग में। यहाँ तक क्लियर है। वैसे रामायण में ज्यादातर अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पूछेगा रामायण किस छंद में लिखा हुआ है? अनुष्टुप छंद में। किस छंद में? तो देखिए क्या लिखा है, बोला अनुष्टुप, अनुष्टुप है ना, प आधा, अनुष्टुप छंदसी, छंद में, छंदसी मतलब छंद में, अनुष्टुप छंदसी मतलब अनुष्टुप छंद में, अनुष्टुप छंदसी मतलब अनुष्टुप छंद, जैसे होता है ना मातरी, मातरी मतलब माता में, तो छंदसी मतलब छंद में ई लग जाएगा। ठीक है, अनुष्टुप छंदसी मतलब अनुष्टुप छंद में, महर्षि ही मतलब महर्षि, वाल्मीकि ही, वाल्मीकि ने, वाल्मीकि ही, वाल्मीकि ने। आगे लिखा है मंदाकिनी वर्णने, मंदाकिनी वर्णने, ये मतलब हाँ, मंदाकिनी वर्णन में, मंदाकिनी वर्णन में, प्रकृतेह, प्रकृतेह यानी प्रकृति का, प्रकृति मतलब प्रकृति का, बोल रहे हैं यथार्थ मतलब यथार्थ, यथार्थ मतलब समझते हैं सच्चा सच्चा, जैसा है वैसा ही, झूठ नहीं, सच सच। क्लियर है? बोल रहे हैं यथार्थ चित्रणम यानी चित्रण, करोति करते हैं, हो जाएगा अर्थ। क्या हुआ? अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में, मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का, मंदाकिनी वर्णन मतलब मंदाकिनी नदी के वर्णन में प्रकृति का यथार्थ सही सही, ठीक है, सच्ची सच्ची चित्रण करते हैं, हो जाएगा पूरा अर्थ। एक बार पूरा हिंदी केवल बोलना है, संस्कृत नहीं। तो प्रस्तुत पाठ मंदाकिनी वर्णनम, प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 95 सर्ग से संकलित है। वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। वहां स्थित यानी चित्रकूट में स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। यह मंदाकिनी नदी प्राकृतिक उपादानों से संवलित है, चित्त को, मन को मोह रहे हैं, मोह रही हैं, हर रही हैं। इसका वर्णन, इस मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास रघुवंश काव्य में भी 13वें सर्ग में करते हैं। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण, प्रकृति का यथार्थ चित्रण कर रहे हैं या फिर करते हैं। हो जाएगा यहाँ तक? आगे आइए, अब आते हैं जो प्रथम श्लोक है, इसको अनुष्टुप छंद में जो रहता है ना उसको श्लोक ही कहते हैं। क्या कहेंगे? श्लोक कहेंगे। तो पहले तो आप इनको देखिए, ये दिख रहा है कुछ, नदी है मंदाकिनी नदी। इस नदी का तट कैसा है? रंग बिरंग से, रंग बिरंगा न है, रंग बिरंगा है। और इस नदी में कौन है? एक तो आपको क्या दिख रहा है? हंस। और ये कौन है? ये सब, ये सारस है। ठीक है? एक हंस है, दूसरा कौन है? सारस है। क्लियर है? आइए वहीं चलते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं विचित्र पुली नाम रम्याम, विचित्र पुली नाम रम्यम। 8 8 पे रुकना अनुष्टुप छंद में, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक पहले रुकेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। पढ़िए क्या होगा? विचित्र पुलिनाम रम्याम, विचित्र पुलिनाम रम्याम। पढ़िएगा क्या लिखा है? विचित्र पुलिनाम रम्याम, विचित्र पुलिनाम रम्याम, विचित्र पुलिनाम रम्याम, हंस सारस सेविताम, हंस सारस सेविताम, विचित्र पुलिनाम रम्याम, हंस सारस सेविताम, हंस सारस सेविताम, विचित्र पुलिनाम रम्याम, हंस सारस सेविताम। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ तक 8 शायद हो जाए, 1 2 3 4 5 7 8। क्लियर है? तो पढ़ते हैं क्या लिखा है।
कुसुमय रूप संपन्नानाम, कुसुमय रूप संपन्नानाम, कुसुमय रूप संपन्नानाम, पश्य मंदाकिनीम नदीम, पश्य मंदाकिनीम नदीम, पश्य मंदाकिनीम नदीम। अर्थ देखें, इसे देख चुके हैं। फिगर में क्या देख रहा है? मंदाकिनी नदी है और इसका जो तट है वो कैसा है? रंग बिरंगे तट है। तो मंदाकिनी नदी कैसा है? रंग बिरंगे है। क्लियर है? और क्या है यहाँ पर? हंस है और सारस है। क्लियर है? अब उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन है। तो ये चीज किनको संबोधित कर रहे हैं पहले ये बताइए। नहीं, ये सब जो मंदाकिनी नदी का वर्णन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? और मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए किन्हें संबोधित कर रहे हैं? सीता को संबोधित कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं हे सीते। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं हे सीते कुसुमयी। क्या बोल रहे हैं? कुसुमयी ही। क्या बोल रहे हैं? कुसुमयी ही। कहाँ पे लिखा है कुसुमयी? र को विसर्ग बना लेंगे, हो जाएगा कुसुमयी ही, और इससे उन्हें निकल जाएगा उपसंपन्ना नाम। क्लियर है? बोल रहे हैं कुसुमय है। कुसुम किसको बोलते हैं? कुसुम मतलब फूल। तो बोल रहे हैं कुसुमय है, यानी कि फूलों से तृतीया लगा हुआ है। समझ में आ रहा? बालकई ही, कुसुमय ही मतलब फूलों से। कुसुमय मतलब फूलों से। क्या है? तो बोल रहा है कि उपसंपन्ना नाम, फूलों से संपन्न है, फूलों से युक्त हैं। फूल न है यहाँ पे, फूलों से युक्त हैं। कौन है फूलों से युक्त? मंदाकिनी नदी। फूलों से युक्त कौन है? मंदाकिनी नदी। बोला हे सीते कुसुमय है, यानी फूलों से, उपसंपन्ना नाम, फूलों से युक्त, फूलों से युक्त। और बोल रहे हैं विचित्र पुली नाम, विचित्र पुली नाम। विचित्र मतलब रंग बिरंगे, पुली नाम मतलब तट। क्लियर है? पुल जिसको तट बोल सकते हैं। तो बोल रहा है ये देखो ना, ये नदी है, इसके आसपास इस तरह से पुल ने बना, घेरा हुआ नहीं है, पुल नहीं जैसा। तो बोल रहे हैं क्या? विचित्र रंग बिरंगे। क्या? तो पुली नाम यानी कि तटों वाली, रंग बिरंगे तटों वाली। रंग बिरंगे इसका तट नहीं है मंदाकिनी नदी का। बोल रहे हैं रंग बिरंगे तटों वाले। पहले बोले हे सीते फूलों से युक्त रंग बिरंगे तटों वाली, रंग बिरंगे तटों वाली। और क्या बोल रहे हैं? हंस सारस सेविताम, हंस, हंस और सारस से सेवित, हंस और सारस से सेवित, हंस और सारस से सेवित। क्या ले लेंगे? हंस च सारस सेवितम, हंस और सारस से सेवित, हंस और सारस से सेवित। बोल रहे हैं रम्याम। पहले इतना तक, हंस सारस कहाँ लिखा है? हंस सारस सेविताम, हंस और सारस से सेवित। इतना क्लियर है? पहले बोलिएगा कुसुमय मतलब फूलों से, उपसंपन्ना नाम, फूलों से उपसंपन्न, फूलों से युक्त, फूलों से युक्त, फूलों से युक्त। और क्या बोल रहे हैं? विचित्र पुली नाम, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे तटों वाली, रंग बिरंगे तटों वाले, रंग बिरंगे तटों वाले, रंग बिरंगे तटों वाले। और क्या बोला? कि हंस सारस सेवितम, हंस सारस सेविता मतलब हंस और सारस से सेवित। फिर आगे बोल रहे हैं रम्याम, यानी कि सुंदर को। रम्याम मतलब सुंदर को, रम्याम मतलब सुंदर को। मंदाकिनी मतलब मंदाकिनी को, नदी मतलब नदी को। एक ही बार इसको हटा दे, केवल सुंदर मंदाकिनी नदी को। पश्य देखो, पश्य देखो, गच्छ जाओ, पश्य देखो। क्लियर है? पश्य मतलब देखो, अर्थ हो जाएगा। तो बोल रहा है कि हे सीते फूलों से युक्त रंग बिरंगे तटों वाली हंस और सारस से सेवित सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। कौन बोल रहे हैं? राम जी। किनको बोल रही हैं? सीता भगवान को, सीता भगवती को। तो सीता भगवती को, उनको माता वैसे बोला था। भगवान की स्त्रीलिंग क्या होता है? भगवती। देखिए क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट कर ले, बोलिएगा। बोल रहे हैं हे सीते मतलब हे सीते, सीता नहीं, हे सीते, हे सीते कुसुमय हो, कुसुमय मतलब फूलों से, उपसंपन्ना नाम मतलब, उपसंपन्ना मतलब युक्त। हाँ, फूलों से युक्त या फिर संपन्न भी अर्थ ले सकते हैं। संपन्न का मतलब क्या? फूल एकदम भरा हुआ है,
फूल ना बढ़ा हुआ है। एक होता है संपन्न मतलब उसकी अधिकता, एक होता है विपन्न मतलब कम। क्लियर है? तो बोल रहे हैं कि फूलों से संपन्न है, फूलों से युक्त है। क्लियर है? हे सीते कुसमय है, यानी कि फूलों से क्या है बोलिए, उपसंपन्ना नाम, यानी कि युक्त। और कैसे हैं उनका फूल, बोल रहे हैं विचित्र फूली नाम। विचित्र मतलब रंग बिरंगे तटों वाली, रंग बिरंगे तटों वाली। और बोल रहा है हंस सारस सेविताम, हंस और सारस से सेवित। रम्या मतलब सुंदर, मंदाकिनी मतलब मंदाकिनी, नदी मतलब नदी को, पश्य मतलब देखो। अर्थ हो जाएगा पहला, केवल हिंदी बोलिएगा यहाँ से, बोलिए। युक्त रंग बिरंगे तटों वाली और सारस से सेवित मंदाकिनी नदी, हाँ सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। अर्थ क्लियर है? अब इसमें क्या दिखा रहे हैं जी, देखते हैं इसमें क्या दिखा। इसमें क्या विशेषता दिख रहा है? वेरी गुड, यानी मंदाकिनी नदी है, हंस सारस भी है, लेकिन इस बार कुछ दिख रहा है अलग। पेड़ में नहीं रहता है जी, एगो वो जो कौन सी हमको नाम भुला रहे हैं, एगो वो जो फूल होता है जिसको सिंगाड़ा का फूल, हर सिंगार जिसको बोलते हैं, वो पेड़ के तरह ना होता है, बहुत बड़ा बड़ा, देखे हैं? हाँ, तो बोल रहे हैं कि जो रात रानी भी तो है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फल है और फूल है। इस बार फल और फूल वाला वृक्ष भी है, है? एक ही बार में सारा थोड़ी ना बता देंगे, अरे थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ दिखा रहे हैं। देखो पहले ये देखो, पहले क्या दिखाए, हंस और सारा से सेवित, रंग बिरंगे तटों वाले, फूलों से युक्त हैं, ये सब दिखा दिया। अब दिखा रहे हैं वृक्ष के बारे में। क्लियर है? आइए आते हैं वहीं पे। लिखा है नाना विधेश तीर रूहे। देखिए क्या लिखा है, नाना विधेश तीर रूहेर, र ले लेंगे, नाना विधेश तीर रूहेर, नाना विधेश तीर रूहेर। क्लियर है? नाना विधेश तीर रूहेर, यहाँ तक 8 हो जाएगा, 1 2 4 5 6 7 8 हो गया ना। बाद इधर भी 8 हो जाएगा, अनुष्टुप छंद में है। पढ़िए क्या लिखा है, नाना विधेर, नाना विधेश तीर रूहेर, नाना विधेश तीर रूहेर। और क्या बोल रहे हैं, वृताम पुष्प फल द्रुमेह, वृताम, वृताम पुष्प फल द्रुमेह, वृताम पुष्प फल द्रुमेह। आगे लिखा है राजंतिम राज राजस्य, यहीं तक 8 हो जाएगा, राजंतिम राज राजस्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक, राजंतिम राज राजस्य, राजंतिम राज राजस्य। क्या लिखा है उसके बाद, नलिनिम इव, क्या लिखा है, नलिनिम इव, नलिनिम इव को तोड़ लेते हैं। लिखा है नलिनिम, आगे लेंगे म से ई निकाल लेंगे, इव, नली, नलिनिम इव। क्लियर है? नलिनिम इव। फिर बोल रहे हैं सर्वतः, सर्वतः। क्लियर है? पढ़िए पहले क्या लिखा है, नाना विधैस तीर रूहैर वृताम पुष्प फल द्रुमेह। फिर क्या लिखा है, राजंतिम राज राजस्य। फिर आगे लिखा है नलिनिम इव, नलिनिम इव सर्वतः। अर्थ देखते हैं क्या बोल रहे हैं हम। बोल रहे हैं कि हे सीते, क्या बोले, हे सीते, कौन बोल रहे हैं, राम भगवान। किन को बोल रहे हैं, सीता माता को बोल रहे हैं कि हे सीते, नाना विधेय यानी विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, तीर रूहे यानी कि तट वाली, विभिन्न प्रकार के तट वाली, जिसको तटवर्ती बोल दे तो ज्यादा सही रहेगा। तीर का मतलब होता है तट, रूहे मतलब उगने वाला, तट से निकलने वाला। क्लियर है? तट पर उगने वाला जो भी है। बोल रहे हैं कि हे सीते मतलब हे सीते। आगे क्या लिखा है, नाना विधेय मतलब विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के या फिर विभिन्न प्रकार से। क्लियर है यहाँ तक?
हे सीते मतलब हे सीते, नाना विधे मतलब विभिन्न प्रकार के, या तो तीर रोहे यानी कि तटवर्ती, या फिर तट वाले, विभिन्न प्रकार के तट वाले, या फिर तटवर्ती ले लो ज्यादा सही रहेगा। हे सीते विभिन्न प्रकार के तटवर्ती पुष्प फल द्रुमेह, पुष्प मतलब फूल, फल मतलब फल, फूल और फूल और फलों, फूल और फलों। अब क्या है द्रुमय, द्रुम मतलब होता है वृक्ष, क्या होता है जी वृक्ष। अब देखिए बोल रहे हैं कि हे सीते नाना विदेह मतलब विभिन्न प्रकार के तटवर्ती फूल और फल वाली वृक्षों से, फल वाली वृक्षों से क्यों लिए बताइए, से क्यों लिए? ध्रुव में तृतीय आने लगा है, सब भूल रहे हैं क्या? फिर से बोलिए। हे सीते मतलब हे सीते, नाना विधेय मतलब विभिन्न प्रकार के, तीर रूहे मतलब तटवर्ती, पुष्प फूल फल, फूल और फलों वाली द्रुमय है वृक्षों से, वृक्षों से। एक वृक्ष तो है नहीं, बहुत सारा वृक्ष है ना, फूल वाला भी और फल वाला भी है। बोल रहे हैं कि हे सीते विभिन्न प्रकार के तटवर्ती, तट के किनारे है ना, नदी के बगल वाला जो हिस्सा उसको बोलते हैं तट, क्लियर है? बोल रहे हैं विभिन्न प्रकार के तटवर्ती फूल और फलों से, फलों वाली क्या तो बोल रहे हैं कि द्रुमय यानी कि वृक्षों से, इतना क्लियर है? वृक्षों से। बोल रहे हैं कि सर्वतः, सर्वतः मतलब सभी ओर से, सर्वतः मतलब सभी ओर से, वृता मतलब घिरी हुई, वृता मतलब घिरी हुई, सभी ओर से घिरी हुई, सभी ओर से घिरी हुई। किसको देखना है? मंदाकिनीम नदीम, मंदाकिनीम नदीम, मंदाकिनीम नदीम, मंदाकिनी नदी को क्या करना है? पश्य देखो। पहले यहां तक अर्थ लेंगे फिर आगे दूसरा अर्थ लेना है। फिर से बोलिए। हे सीते मतलब हे सीते, बोलना कि नाना विधे विभिन्न प्रकार के तीर रूहे तटवर्ती, विभिन्न प्रकार के तटवर्ती फूल और फलों वाली वृक्षों से, क्लियर है? सर्वतः सभी ओर से, सभी ओर से, तह दिल्ली, तह दिल्ली से, पटना तह मतलब पटना से, सर्वतः सभी ओर से क्या है? वृताम घिरी हुई, सभी ओर से घिरी हुई। अच्छा सभी ओर से, सभी ओर से कौन घिरी हुई है? बत्तख घिरा हुआ है। सभी ओर से कौन घिरा हुआ है? मंदाकिनी नदी सभी ओर से घिरी हुई है। अच्छा सभी ओर से घिरी हुई है, ठीक है, किससे सभी ओर से घिरी हुई है? दो चीजें बोल रहे हैं, फूल और फलों वाली वृक्षों से सभी ओर से घिरी हुई है। कौन? ये मंदाकिनी नदी, क्लियर है यहां तक? अब आगे बोल रहे हैं और, क्या मतलब? और यहां बोल रहे हैं आगे देखो, और राज राजस्य, राजाओं का राजा, कुबेर को बोलते हैं, राजाओं का राजा कुबेर। बोल रहे हैं कुबेर के, अस्य मतलब काके की होता है ना, कुबेर के। फिर बोल रहे हैं नलिनिम, नलिनिम, तो नलिनिम मतलब होता है सरोवर, तालाब जानते हैं ना? कुबेर के सरोवर के, इब का मतलब होता है समान, इब मतलब समान, क्लियर है? बोल रहे हैं कुबेर के सरोवर के समान, कुबेर के सरोवर के समान राजंतिम सुशोभित होती हुई, राजंतिम मतलब सुशोभित होती हुई, सुशोभित, सुशोभित होती हुई, शोभित होती हुई, क्लियर है यहां तक? फिर से बोलिए। हे सीते मतलब हे सीते, नाना विधेय मतलब विभिन्न प्रकार के, तीर रूहे तटवर्ती, क्या तो बोलेंगे पुष्प फल द्रुमय है, फूल और फलों वाली वृक्षों से, सर्वथा मतलब सभी ओर से, वृताम घिरी हुई, क्या और राज राजस्य मतलब
राजाओं के राजा कौन है? कुबेर। कुबेर लिखे ना है। अब देखिए कुबेर के, क्लियर है। राज राजा से मतलब कुबेर के, नलिनीम मतलब सरोवर के, ये मतलब समान, कुबेर के सरोवर के समान, कुबेर के सरोवर के समान, राजंती मतलब सुशोभित होती हुई, मंदाकिनीम नदीम पश्य, मंदाकिनी नदी को देखो। हो गया। बहुत बारीकी से चलना पड़ता, नहीं तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। इतना है कि महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं, कम बात थोड़ी है। अब देखिए पूरे को एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं ताकि दिमाग में सेट हो जाए। सबसे खतरनाक चैप्टर है ये। आइए, बोला कि हे सीते मतलब हे सीते, बोला नाना विधय, विभिन्न प्रकार के, सभी प्रकार से, बताइए। इस सर्वतः हल्ला करेगा फिर। नाना विधेय मतलब विभिन्न प्रकार के, क्या तो तीर रूहे मतलब तटवर्ती, पुष्प फल द्रुमय है, फूल और फलों वाली वृक्षों से, सर्वतः, हाँ सभी ओर से, क्या है? वृतम। वृत्त का मतलब क्या होता है? ऐसे गोल होता है ना। वृतम मतलब घिरी हुई, घिरी हुई, च, और फिर बोल रहे हैं राज राजस्य, कुबेर के, नलिनीम सरोवर के, इव मतलब समान, किसको? मंदाकिनीम नदीम पश्य, मंदाकिनी नदी को देखो। अच्छा, राजंतिम सुशोभित होती हुई, मंदाकिनीम नदीम पश्य, मंदाकिनी नदी को देखो। क्लियर है। अब एक चीज यहां से पूछ सकता है, मंदाकिनी नदी की तुलना किससे किया गया है? कुबेर के देवता से या कुबेर के सरोवर के समान? कुबेर, हाँ कुबेर का जो नदी है, सरोवर है ना, उसके ही समान कौन है? मंदाकिनी नदी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ इब, यहाँ बोल सकते हैं उपमा अलंकार में इब आया हुआ शब्द। क्लियर है। ये ध्यान रखिएगा। उनकी तुलना किससे कर रहे हैं? मंदाकिनी नदी की तुलना किससे कर रहे हैं? कुबेर के सरोवर, कुबेर के सरोवर से कर रहे हैं तुलना। क्लियर है। आइए अब यहां से बताइएगा, इसमें सबसे पहले बोले हे सीते, संबोधन कर रहे हैं। नाना विधेय है, नाना विधेय मतलब तीर रूहेर मतलब तटवर्ती, पुष्प फल द्रुमेह, फूल और फलों वाली वृक्षों से, क्या है? सर्वतः, लिखा है सर्वतः मतलब सभी ओर से, प्रीतम घिरी हुई, क्या, और क्या बोल रहे हैं कि और के बाद यहां से आ जाओ, राज राजस्य, कहाँ है? राज राजस्य मतलब कुबेर के, क्या तो बोले कि नलिनीम, इब, राजंतिम सुशोभित होती हुई। अब आगे कुछ लिखा नहीं तो अपने मन से लेंगे, मंदाकिनीम नदीम पश्य, मंदाकिनी नदी को देखो। क्लियर है। तो यहीं तक रखते हैं, टाइम पर्याप्त हो गया।